अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आई होप आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी खुश हैं, खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ बच्चों को नीचे बस तक छोड़ने के लिए। सफ़ाना इल्हान को मैं नीचे बस में बिठा के आ गई थी और उसके बाद जैसे ऊपर आई तो हस्बैंड को उठाया और वो रेडी हुए ऑफ़िस के लिए और फिर नाश्ता वगैरह करके वो चले गए। तो उसके बाद अब मुझे करनी थी आज अच्छे से डस्टिंग, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। टेबल को साफ़ कर रही हूँ मिस्टर मसल के मल्टीपर्पज़ क्लीनर से, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो उससे करने लगी हूँ और इसको भी इसी से साफ़ कर लूँगी। सुबह-सुबह जब बच्चे उठते हैं स्कूल जाने के लिए, उस वक़्त ऐसी अफ़रा-तफ़री मची हुई होती है, बस जल्दी-जल्दी से बच्चे तैयार हो रहे होते हैं और जो-जो चीज़ें हाथ में होती हैं इधर-उधर रख देते हैं। मैं भी कभी इधर-उधर रख देती हूँ। बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं, तो फिर वो तैयार होते हैं और फिर वो सामान को जो है इधर-उधर रख देते हैं। तो बस उसके बाद फिर समेटने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो आज मुझे करनी थी अच्छे से डस्टिंग, क्योंकि मैं 1 दिन छोड़ के या कभी-कभी 2 दिन छोड़ के फिर करती हूँ डस्टिंग। वैसे इतना गंदा होता नहीं है क्योंकि सारे जो विंडोज़ हैं वगैरह बंद होती हैं हमारी, तो इतना गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं टीवी यूनिट को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अब मैं ये कॉर्नर टेबल साफ़ करने लगी हूँ और उसी उसी के साथ ही वास को भी साफ़ कर लूँगी। बाकी जो फ्लावर्स हैं वो मैंने 1 दिन पहले अच्छे से झटक के साफ़ कर लिए थे, तो उनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी बच्चे सामान फैला के गए हैं, तो बस यहाँ पे मैं समेट लूँगी ये सारी चीज़ें। डस्टिंग वगैरह मैंने अच्छे से कर ली है और बस अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी मेड का, तो वो आएँगी और बाकी वो काम करेंगी। तो ये एक पोस्टर फ्रेम है जो शिफ्टिंग के टाइम पे गिरा था और टूट गया था, तो वो बनाने लगी हूँ। इन कामों में मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत मैं मज़े से करती हूँ और बहुत अच्छा टाइम पास भी हो जाता है।
तो ये मैरिज रूल्स का जो पोस्टर फ्रेम है वो भी हमारा बन गया है। तो इसमें सारे मैरिज के रूल्स लिखे हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वो लेके आए थे। तो बस अब मैं पोस्टर फ्रेम को भी लगा दूँगी। तो इसी दौरान मेड भी आ गई थी और बस झाड़ू लगाने लगी हैं। उसके बाद ये पोछा भी लगा देंगी। डस्टिंग मैंने कर ली है तो उसके बाद बस मुझे खाना बनाना है। आज मैंने बखूर नहीं जलाया क्योंकि आज मैं लेट हो रही थी खाने बनाने में। तो बस आज मैं जो है एयर फ्रेशनर कर लूँगी सारे घर में। आज सफ़ाना भूल गई हैं फ़िशी को फ़ीड देना, तो आज इसे मैं फ़ीड दे दूँगी। और सफ़ाना ने नाम चेंज कर लिया है फ़िशी का, तो अब इसका नाम है पर्ल, पहले गोल्डी रखा था। तो घर भी हमारा साफ़ हो चुका है और फ़िशी को भी मैंने फ़ीड दे दी है। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ मिन्स पास्ता। तो ये सफ़ाना की फरमाइश पे बन रहे हैं। आज बनाने जा रही हूँ मिन्स पास्ता। और पास्ता जो है मैं 3-4 डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ बनाती हूँ, तो वो भी कभी शेयर करूँगी। पास्ता के लिए मैंने हाफ़ केजी मिन्स लिया है बीफ का, और आप लोग जो है मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो हमें बीफ का ज़्यादा पसंद है तो हम लोगों ने बीफ का लिया है। एक मैंने लार्ज साइज़ का अनियन लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 3-4 मैंने लहसुन की जॉय लिए हैं और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सबको मुझे बारीक चॉप कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक को अच्छे से चॉप कर लिया है। एक देगची ले ली है मैंने, जिसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और अनियन भी शामिल कर दिए हैं। हमें अनियन को ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाए तो उसके बाद हमें ये मिन्स ऐड कर देना है और इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कीमे का कलर चेंज हो चुका है। तो अब शामिल कर देंगे लहसुन अदरक चॉप किया हुआ। साइड पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और अब पानी भी बॉईल हो चुका है। तो इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट, और ये 2 पैकेट मैं शामिल करने जा रही हूँ पास्ता के। तो बारी आती है स्पाइसेस की, जिसमें मैंने 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भर के सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून भर के क्रश्ड ब्लैक पेपर डाला है, 1 टीस्पून भर के जो है चिली फ्लेक्स डाले हैं, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब शामिल कर दूंगी सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, और उसके बाद शामिल करूंगी हॉट सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने विनेगर शामिल कर देना है। तो अब शामिल कर दूंगी किम्बल की थाई सॉस। ये थाई सॉस जो है मेरी फेवरेट है, तो मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, तो मैं ये भी शामिल करती हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है आप डालें या नहीं। और उसके बाद तकरीबन 1.5 कप मैंने डाला है केचप, वो शामिल कर दूँगी। तो हमें बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून भर के ओरेगनो। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें।
तो अब शामिल कर दूंगी आधा ग्लास पानी और इसे ढक के हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पे हमारा पास्ता भी बॉईल हो चुके हैं, तो इसके पानी को हम लोग ड्रेन आउट कर देंगे। पास्ता के लिए ये मैंने वेजीज ली हैं, जिसमें एक शिमला मिर्च, एक गाजर और छोटा सा टुकड़ा बंद गोभी का और स्प्रिंग अनियन मैंने ली हैं। इन सबको मैं चॉप कर लूँगी। वेजिटेबल्स को आप जिस शेप में काटना चाहें वो काट सकते हैं। मेरे बच्चों को इस शेप में पसंद है, तो मैं छोटे छोटे शेप में काट लेती हूँ। यहाँ पे वेजिटेबल्स को भी मैंने चॉप कर लिया है। अब चेक करने लगी हूँ कीमे को, तो बस कीमा भी हमारा रेडी हो चुका है। और बस अब मैं शामिल करूँगी सबसे पहले गाजर और बंद गोभी। तो सबसे पहले मैं शामिल कर दूँगी गाजर और बंद गोभी और इनको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो अब शामिल कर दूंगी कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियंस। इनको हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता, तो इसलिए हम सबसे लास्ट में डालेंगे। तो कीमा हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो हम एक बड़ी सी देगची ले लेंगे, जिसमें हमने कीमा शामिल कर दिया है और अब इसमें डाल देंगे पास्ता जो हमने बॉईल कर लिए थे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पास्ता को यहाँ पे मैं टेस्ट कर लूँगी और देख लूँगी कि किसी चीज़ में कमी तो नहीं है। तो कमी तो किसी चीज़ में नहीं थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारे पास्ता। पास्ता बनाते वक्त जो बर्तन निकले थे उन सबको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि हमारा किचन का भी पूरा काम ख़त्म हो जाए। तो बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं और सिंक को भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो किचन का काम हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है और बस अब मैं जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो
तो इस वक्त हो रहा है लंच का टाइम, दोपहर के बज रहे हैं 2 और अब मैं और मेरी अम्मी करने लगे हैं लंच। बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए। अम्मी को मेरी केचप पसंद है तो मैं अम्मी के लिए केचप डालने लगी हूँ। तो मुझे किम्बाल की थाई सॉस बहुत पसंद है तो वो डाल दूँगी और ऊपर से गार्लिक मायो डाल दूँगी। तो मुझे इस तरीके से खाना बहुत पसंद है। तो बस अब मैं करने लगी हूँ अपना लंच और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।